वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और भाई आज की वीडियो का कोई टॉपिक नहीं है, रैंडम। अभी 9:30 बज रहे हैं, ठीक है। अभी मैं जिम जाऊंगा, तो बस था मन की वीडियो बना लेते हैं। तो बना रहा हूँ भाई। और मन में बात चल रही थी, कुछ 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 एक्सप्रेस करनी थी मेरे को कि मतलब तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है क्या कि तुम एक चीज़ सोचते हो कि तुम्हें करनी है, उसके बाद तुम करते भी हो, बट जब तुम सच में वो चीज़ के प्रोसेस में हो कि तुम वो चीज़ अचीव करने वाले हो या फिर तुम उस चीज़ में आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारे पे ना एक डेविल अटैक होता है पीछे से। डेविल अटैक बोलें या फिर किसी भी तरह का एक, एज इन बस एक हमला होता है कहीं से अचानक तुम्हारी लाइफ पे। जो चीज़ें ऐसे चल रही होती हैं वो अचानक से ऐसे थोड़ी ऊपर नीचे होने लग जाती हैं। जिन चीज़ों से एक्सपेक्ट नहीं भी किया होता कि ऊपर नीचे होंगी, वो चीज़ें भी हो जाती हैं। फिर अपने आप को गैदर करके वापस लाने में जो एनर्जी लगती है, वो एनर्जी आप अपने गोल की तरफ चलने में लगा रहे होते हो, वो नहीं लग पाती बेसिकली। तो मैं थोड़ा इस चीज़ों के बारे में एक डीपर लेवल पे थिंक करता हूँ, सोचता हूँ इन चीज़ों के बारे में, रिसर्च करता हूँ, थोड़ी अपनी थ्योरीज़ बनाता हूँ दिमाग में ही सब कुछ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस भी करूँ। अब हो सकता है कुछ चीज़ें सही हों, कुछ चीज़ें गलत हों। मैं भी एक मतलब इंसान हूँ, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, गलतियाँ होंगी। तो मैं चाहता हूँ उस चीज़ों को मैं डॉक्यूमेंट करूँ ताकि मैं तुम सबको बता पाऊँ कि भाई मैं क्या चीज़ें, वो चीज़ें सीख रहा हूँ नई लाइफ में। और तुम भी अपना एक्सपीरियंस बता पाओ। क्योंकि क्या है कि जब मैंने मैंने देखा है, मैंने बुक रीडिंग की हैबिट से मैं पिछले शायद 2 साल से इंट्रोड्यूस हुआ हूँ। मतलब मुझे पता तो पहले से ही है बुक रीडिंग के बारे में, बट मैं इतना कोई हार्ड कोर बुक रीडर नहीं था। बट पिछले कुछ टाइम से मैं एक हार्डकोर बुक रीडर हूँ। अभी मैंने एक बुक मंगाई है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये बुक है भाई, देखो, ठीक है। ये बुक है मेडिटेशंस। तो इनका एक कॉन्सेप्ट है स्टोइसिज्म का, जिस जिसके बारे में मैंने बहुत डीप डाइव करके रिसर्च वगैरह करी हुई है। और मैं मानता हूँ कि मैं खुद भी एक स्टोइक हूँ और मैं उनकी फ़िलॉसफ़ी को फॉलो करता हूँ। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि डेली लाइफ में आपको, जब आप एक फैमिली के साथ रहते हो, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कुछ इमोशनल अवेलेबिलिटीज़ आपसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं और चीज़ें हैं। तो आप इसकी साइकोलॉजी को पूरी तरह से, मेरे हिसाब से, मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ, मैं फ्रीली इसको इम्बाइब नहीं कर पाता, ठीक है। अब उसके कई रीज़न्स हैं, बट बात ये है कि मैं अभी इस बुक को पढ़ूँगा और मैं बताऊँगा कि इसमें क्या-क्या सीन है भाई, कि क्या क्या है लिखा हुआ, कि क्यों है ये बुक, क्यों इतनी पुरानी टाइम की लिखी हुई है और क्यों इसको एज़ अ मास्टरपीस पोर्ट्रे किया जाता है अभी के टाइम में भी। और और भाई यही है, आज मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है बेसिकली। वैसे भी मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, बस एक टॉपिक होता है और तुम्हारा भाई बोलता रहता है। आज तो कोई टॉपिक भी नहीं है, तो बस जो मन में आ रहा है बोल ही जा रहा हूँ। सॉरी यार, कॉल आ गया। तो मैं कह रहा हूँ, तो लाइफ ठीक चल रही है। उठ जाते हैं सुबह, ऑफिस चले जाते हैं, ऑफिस का काम कर लिया, खाना पीना खा लिया, अपना काम कर लिया, वीडियो बना ली, एडिट कर ली, डाल दी। बस यही सब हसल वसल चल रहा है भाई। कुछ खास तो ऐसा है नहीं दिखाने लायक नया, कुछ एडवेंचरस, कुछ मस्त। जिम का सेशन दिखा देता हूँ, अभी जिम जा रहा हूँ। और बस यही है, देखते हैं अब आगे, चलो आ जाओ। और भाई देखो, अब ये देखो, अच्छा लग रहा है भाई। हाँ, मैं कह रहा हूँ, अभी 9:30 बज रहे थे। अब थोड़ा सा खाया मैंने कुछ। अब 10 बजने वाले हैं और 11 बजे जिम बंद हो जाता है। तो आज शूट भी करना था और एक्सरसाइज भी करनी थी अच्छे से। तो भाई बस जल्दी जाके कर लेते हैं बस फटाफट। तो भाई मतलब पता नहीं यार कैसी क्लिप आएगी, कुछ ढंग से खाया पिया भी नहीं है। जो खाया भी खाया है वो तो पता नहीं भाई, अजीब सा मामला है, देख लेते हैं बाकी।
señales. Mi cuerpo no puede entenderlo, roja y me arde sin tocarme, sin prometer bailando. Somos rivales, pero al final ¿quién va a caer? Tú juegas con mi gravedad, subes, me dejas sin par. Si un pepino no quiere parar, mi mente ya se va detrás. Tú juegas con mi gravedad, subes, me dejas sin par. Si un pepino no quiere parar, mi mente ya se va detrás. Suelta el miedo, no digas nada, el sudor cuenta la verdad. Si el deseo es quien manda, no hay pecado en tropezar. My baby, my Valentine. Yeah. Can I hit the make you a temperature rise? If you leave me a good time, I swear. You are like the oxygen I need to survive. I'll be honest. My loving the bothering me. I am so obsessed. I want to chop your heart. Nobody dey back at this shit. Open up, make us feel love. Yeah, my love, one thing. Me make a bad man sing. كندور بالليل تك باللي جسيت تبيستي بيبي صوغي ما فيك ب12 الليل كنشرب كنشوفك في الكيسان بيبي خرجولي كريس لاش ديك الله فيسن زين بو باطوميك معاكي باغي نشوف مون فيس تا والديك بغاو يعرفو فين ساكن بحياتي شنو كندير كنصرف في وسط العديس ساكن قلبي شاف قوتا طوفايون بحال كيريكو على ودك ما ترجع كومبا لوفيني ما بيبي بو لوفيني غنديرو فوضى. हेलो भाइयों, अब ये दूसरा दिन है, कंटिन्यू हुआ है क्योंकि उसके बाद मेरे को थोड़ा ऑफिस का काम आ गया था तो फिर थोड़ा मैं बिज़ी हो गया था। काम तो अभी भी है बट ये भी ज़रूरी है, तो ठीक है। तो भाई बात ये है कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब अपने प्लान्स ना रिवील करने वाला इंसान हूँ। मतलब मैं ज़्यादा बताता नहीं कि मेरे को क्या अचीव करना है, मेरे को कैसे अचीव करना है। बस मेरे को होता है कि भाई कर लेंगे और खुद जैसे मतलब अपना देख लेंगे, मतलब किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बट क्या है कि बहुत लोग चाहते हैं कि मैं ये चीज़ शेयर करूं कि मैं कैसे प्लान बनाता हूं, कैसे एग्जीक्यूट करता हूं। तो मैंने बहुत सोचा था इस बारे में कि मैं क्या अपना ये इतना सालों पुराना रूल तोड़ूं कि मैं अपना प्लान बनाने का स्टाइल और प्लान जो भी मैं बनाता हूँ डिटेलिंग में वो सब रिवील करूँ ओपनली या फिर नहीं करूँ। तो मैंने एक बीच का रास्ता निकाला है जो तुम्हारे लिए भी बेनिफिशियल है और मेरा भी उससे स्टैंड बना रहेगा प्लान ना रिवील करने का। मैं तुम्हें अपने गोल्स नहीं बताऊँगा बट मैं तुम्हें प्लान बनाना सिखा दूँगा कि तुम्हें कैसे अपने लिए प्लान डिज़ाइन करना है और तुम कैसे उस गोल को अचीव करोगे। अब बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं क्यों गोल्स अपने नहीं बता रहा, कि मेरे को तो ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए।
तो भाई उस पे मेरा ये मानना है कि जब हम ज़्यादा बताते हैं, बोलते हैं, तो हमें ना वो बोल कर ही अच्छा लगने लगता है, डोपामिन हिट मिल जाता है। उससे जो काम करने का स्पिरिट है आपका, जो आपको जो एनर्जी है वो आप रिलीज़ कर देते हो। तो मेरे हिसाब से काम पहले करना चाहिए फिर बोलना चाहिए, तो मैं बोलता नहीं इसलिए। ये मेरा सिंपल सा रूल है। और मैं तुम्हें आज तो मैं पूरा तो भाई तुम्हें जितने मैं 6-7 पता नहीं कितने 8 सालों से मैं बना रहा हूँ उन चीज़ों को, तो ऐसे तो मैं तुम्हें सब कुछ एक वीडियो में नहीं सिखा पाऊँगा। बट मैं आज तुम्हें बेसिक, जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है वो प्लान बनाने का, वो मैं तुम्हें आज सिखा सकता हूँ। तो हम बोर्ड पे चलते हैं और मैं बोर्ड पे तुम्हें सिखाता हूँ कि कैसे करना है। इसको इग्नोर करना भाई, ये ना मेरे को इस हफ्ते कहीं बाहर जाना है काम से, कुछ कुछ बीच बीच में, तो मैं बिज़ी रहूँगा, तो फिर रील्स का प्लान है ये। इसको तुम मत देखो, इसको साइड रखो। तुम यहाँ देखो, मैं मिटा सकता तो मिटा देता, बट भाई ज़रूरी है, मिटा नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ। इस हाफ में इतना काफ़ी है वैसे, इतना बताने के लिए। पहले तुमने अपना गोल डिसाइड करा, ठीक है, कि तुम्हें कहाँ पे जाना है, क्या करना है, क्या अचीव करना है। उसके बाद तुम गोल को डिवाइड करो 1 साल के हिसाब से, ठीक है। 1 ईयर में तुम कहाँ पर जाओगे, कहाँ पर मतलब पहुँचोगे, ठीक है। उसको डिवाइड करो तुम 4 क्वार्टर्स में, ठीक है। 4 क्वार्टर्स में कर दिया, 3 मंथ ईच, 3 मंथ्स ईच, ठीक है। 3 मंथ्स ईच में तुमने उस गोल को डिवाइड कर दिया। अब उस 3 मंथ्स का मंथली प्लानर बनाओ। मंथली प्लानर क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? तुमने जो भी तुम्हारा गोल है, सपोज़ x है, उसको तुमने x/4 कर दिया, उसको अब तुमने अब और डिवाइड कर दिया 1 में। मंथली प्लानर से तुम अब जाओगे वीकली प्लानर पर। मतलब मेरी बात समझ रहे हो? तुमने भाई जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे करते करते तुमने हर महीने का एक अलग अलग तुमने प्लान बनाया। अब उस जनवरी के अंदर भी तुम वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 के हिसाब से अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करोगे। ये तुम्हारा वीकली प्लानर होगा। और इसको तुम डिवाइड करोगे वीकली प्लानर के हिसाब से, तुम्हारे डेली टास्क्स होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है मैं तुम्हें बता देता हूँ। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा है, एक तो तुम्हें बिट बाय बिट पता चलेगा कि तुम कहाँ पहुँच रहे हो, तुमने क्या अचीव किया, तुम कहाँ सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अब डेली टास्क्स तुम सपोज़ तुमने मंडे को तुमने लिखना चालू किया, तुमने कुछ भी नहीं कर पाए, तुम्हें पता चल गया भाई तुम कुछ नहीं कर पाए। तुम ट्यूसडे को 20% बेटर बनोगे, वेडनेसडे को 10% और बेटर बनोगे। ऐसे करते करते हो सकता है तुम थर्सडे को कुछ ना कर पाओ, बट अब तुम्हें पता है कि भाई तुमने यहाँ पे थोड़ा सा प्रोग्रेस बनाई थी, तो तुम फ्राइडे को वापस बाउंस बैक कर सकते हो, ठीक है। बाउंस बैक कर लिया तुमने। ऐसे ही तुम्हें वीकली प्लानर में वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 ऐसे करके 4 मौके मिलेंगे कुल मिला के तुम्हें 4 चेक पॉइंट्स मिल रहे हैं। इसमें कुछ नहीं हुआ कोई बात नहीं, इसमें कुछ नहीं हुआ कोई बात नहीं। ऐसे करते करते तुम्हारे पास टाइम है, तुम कम बैक कर सकते हो जल्दी। बट अगर तुम सिर्फ यहाँ तक बनाते मंथली प्लानर, तो तुम्हारा जनवरी के अगर 10 दिन अच्छे चले गए, उसके बाद तुम्हें लगता, तो अगर तुम स्लैक ऑफ हो गए तो तुम्हें लगता है यार अब अगले महीने से चालू करेंगे। नहीं, अब वीकली प्लानर में क्या है, तुम्हारा एक भी हफ्ता ख़राब गया कोई बात नहीं, तुम दूसरे हफ्ते अच्छे से करो। मतलब तुम्हारे पास जितने चेक पॉइंट्स होंगे उतने तुम्हारे को रियलिटी चेक मिलता रहेगा, और उतना ही तुम कम बैक करने का ज़्यादा चांस है। तो ये अपना गोल बनाने का बेसिक्स है। बाकी और भी होते हैं वैसे तो, और भी चीज़ें हैं इसमें डिटेलिंग में, बट अभी के लिए इतना काफ़ी है इस वीडियो के लिए। बाकी मैं अगली एक वीडियो और बनाऊंगा डेडिकेटेड सिर्फ प्लानिंग पे। उसमें मैं तुम्हें डिटेल में सारी चीज़ें कवर करवाऊंगा कि भाई कैसे तुम और चीज़ें कर सकते हो, कैसे तुम टाइम स्टैम्प्स नोट कर सकते हो, तुम क्या कर सकते हो और भी अपने गोल्स को अपना मतलब गुड डोपामिन रश मेंटेन रखने के लिए थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल, ठीक है। क्योंकि भाई जब हम गोल स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारा जो डोपामिन होता है वो मस्त पीक पे होता है, ठीक है। क्योंकि एक्साइटमेंट है, कुछ नया कर रहे हैं, बॉडी एक्साइटेड है, माइंड एक्साइटेड है। बट जैसे जैसे आप इनटू द प्रोसेस होते हो, आप बोर होते जाते हो, आपका मन नहीं करता। तो इन चीज़ों से कैसे डील करना है, अगली वीडियो में उस बारे में बात करेंगे।
ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।